स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड की एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग के लिए है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बीएड होती है वो दो टाइप की होती है। एक प्राइवेट कॉलेजेस में होती है जो रेगुलर कोर्स कहलाया जाता है, और एक जो है डिस्टेंस एजुकेशन में होती है जिसे डिस्टेंस बीएड कहा जाता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बीएड नोटिफिकेशन ईयर 2025 टू 27 के लिए है ये नोटिफिकेशन। और जो प्राइवेट कॉलेजेस जो रेगुलर बीएड एडमिशन हैं उसका नोटिफिकेशन अभी आना है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे जब भी नोटिफिकेशन आता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस बीएड की। तो ये मैं बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो 4 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी जाके आप ये एडमिशन ले पाओगे। तो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला ये है कि कैंडिडेट को एटलीस्ट 50% मार्क्स और 45% मार्क्स इन एससी एंड एसटी कैटेगरी इन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, जो कि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो मैं आपको ये थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा। पहली बात की अगर तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, तो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीए या बीएससी, चाहे बीबीए या बीसीए, कुछ में भी 10+2+3 का पैटर्न हो, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन हो, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी है जैसे कि स्टूल कास्ट और स्टूल ट्राइब, बस ये दो कैटेगरी वाले लोग, स्टूल कास्ट और स्टूल ट्राइब, इसके अलावा और कोई एएलसी या ईडब्ल्यूएस ऐसी कोई कैटेगरी यूज नहीं होगी, उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। इन केस अगर आपके इनमें 50% मार्क्स नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है जिसमें साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी, या फिर आपने इंजीनियरिंग की है जिसमें कोई साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तब आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया, इसमें दोनों में से जो आप फुलफिल कर पाते हो तो आप एडमिशन के लायक हो। सेकंड चीज जो होती है कि ये जो एडमिशन होती है डिस्टेंस में बीएड की, ये सबके लिए ओपन नहीं होती। जैसे आप सोचो कि अभी आप ग्रेजुएशन करके आए हो, तो ठीक है, मैं कहाँ प्राइवेट कॉलेज में या रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लूंगा, चलो जाके डिस्टेंस में ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है। ये जो डिस्टेंस एजुकेशन एडमिशन ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो किसी स्कूल्स में लगे होते हैं, टीचर्स लगे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स लगे होते हैं और रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि वी आर सर्विंग who are serving as a full-time teachers in a recognized schools till date, primary, secondary, higher secondary level, within the jurisdictions of Jammu University। मेन की जम्मू डिवीजन के अंदर, इसमें रजौरी, पुंछ, उधमपुर, ये रामबन, ये सब एरिया थे, कठुआ, सांबा, इस डिवीजन के अंदर कोई स्टूडेंट्स किसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में लगा है, तो चाहे वो स्कूल प्राइमरी लेवल तक है, 5th क्लास तक है, 8th क्लास तक है, 10th तक है, 12th तक है, नॉट मैटर। स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, जेके बोर्ड के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर होना चाहिए, और आप वहां पे टीचर लगे होने चाहिए। और टीचर साथ में थर्ड ये आपको बताता है कि आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी नहीं है कि आज आप कहोगे कि आपको टीचर लगे हुए महीना, तो अब 1 महीना हुआ तो चलो मैं जाके कर लेता, नहीं, आपको वहां पे टीचर लगे हुए एटलीस्ट 2 साल हो जाने चाहिए, मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक वैलिड, एक फेक नहीं। चाहे आप 1 साल एक स्कूल में लगे हो, 1 साल दूसरे स्कूल में लगे हो, नो मैटर, आपका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस करके। ठीक है। फोर्थ जो कंडीशन है कि आपको पता है 12th के बाद एक कोर्स होता है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, उसे ईटीटी या आजकल डीईएलईडी बोलते हैं।
वो जे.एंड.के में थोड़ा कम होता है, होती थी पहले ईटीटी, लेकिन आजकल बोर्ड में वो कम होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने बोर्ड डिप्लोमा किया हुआ जो 2 साल का होता है, तो उसको जो है पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये भी नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद 1000 बच्चा आ जाएगा तो 1000 बच्चे को एडमिशन दे देंगे, नहीं, इसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होंगी, मे बी 500 या 600 कुछ, जैसे ही ये उसका प्रोस्पेक्ट निकलता है उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बता दूंगा, इसका बाकी रूल रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड सीट्स होंगी, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ईटीटी किए हुए बच्चों को मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस आपको मिलेगी। बाकी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, 4 सितंबर से इसकी स्टार्ट डेट है और 25 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, शाम की 4 बजे तक, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की जो फीस है वो 500 रुपीज है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसके बाद कोर्स की फीस जो है वो 41,000 रुपये है एडमिशन फीस फॉर होल कोर्स। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ एलिजिबिलिटी फीस और माइग्रेशन फीस, अगर कहीं बाहर से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसके माइग्रेशन और उसकी माइग्रेशन फीस शायद 1300 या 1400 के करीब होती है, वो आपको पे करनी होती है। एडमिशन का सारा प्रोसेस जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के ऊपर होगा। बाकी कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट नोट कर चाहिए कि डिस्टेंस लर्निंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपसे UGCDBE एक जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडीज होती है, वो आपको आईडी बनानी है। वो आईडी कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आपको सारा समझा दूंगा। वो पहले आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो फॉर्म फिल करने के लिए पहले वो आपको आईडी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा सारी इंस्ट्रक्शन आपको प्रोस्पेक्ट पे भी मिल जाएंगी। एडमिशन आपको जो है खुद करनी है, किसी एजेंसी या किसी और रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं करवानी, ठीक है। सबमिशन अगर ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया तो इसका मतलब आपकी एडमिशन होगी। आपकी एडमिशन जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर ही आपकी एडमिशन वैलिड होगी। बाकी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो एक बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री की हुई है, आपको सभी उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी एक सेमेस्टर की मार्कशीट्स, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC या ST कैटेगरी में अगर एडमिशन ले रहे हो, और जहाँ पर आपने ETT NTT या DELED की हुई है तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो बाकी ये मेन चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बीएड डिस्टेंस के अंदर क्या कोर्स होता है, क्या सिलेबस होता है, एग्जाम कैसे होते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस कैसे होती है, असाइनमेंट्स कैसे दी जाती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बना के बता दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर लीजिए, ताकि आपको इस कोर्स के रिलेटेड वेल इन टाइम फुल की फुल नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।